दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आपको गोमती अकेडमी आपका स्वागत करता है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि हम प्लेटो की चिंतन पद्धति पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया है आपको पिछली वीडियो में किसकी कौन कौन सी पद्धति लागू की है, कौन कौन के इसके वो थे मतलब की पद्धति थी, तो कैसे कैसे इन्होंने वो किया, सब हम आपको बता दिए थे। ठीक है, अब आज हम पढ़ रहे हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या बताया है। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक सिर्फ वन इसमें मैंने वही टाइप किया है दोस्तों जो बिल्कुल एकदम से वो है मतलब कि अट्रैक्टिव है, कि मतलब कि किस चीज़ को पकड़ लेंगे हम अपने उस विचारों से, तो मतलब उसके पूरे विचार को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन ध्यान रखने वाली क्या बात है, क्योंकि किसी को मान लीजिए जैसे कोई समाज में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बताता है कि इसकी बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, तो ठीक हम उसके बारे में बोले कि ये आदमी बहुत बुरा है। ठीक है, लेकिन ये बुराई क्या क्या उसमें, यदि इसका हम विश्लेषण करेंगे तो हम पूरा चैप्टर लिख डालेंगे तब भी इसका कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी राइटर की एक विचार होते हैं कि हम उसके मेन मुद्दा को पकड़ना चाहिए। जिस मेन मुद्दा को पकड़ने से तात्पर्य ये होगा कि इसके बारे में हम कितना शॉर्टकट लिख सकते हैं और कितना मतलब कि इसको विस्तार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, इसमें आपको सिर्फ मैंने मेन टाइप किया है और मेन टाइप इसमें किया है, तो सिर्फ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ही बताऊंगी कि जो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है, किसको आप कलर प्रिंट कर दीजिएगा और प्लेटो के पूरा न्याय बना लीजिएगा। क्योंकि हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं पश्चात राजनीतिक विचार है, हमने कन्फ्यूशस मतलब कि कवर करवाया है आपको एक वीडियो के माध्यम से। इसके बाद हमने उसकी चिंतन पद्धति बताई और मतलब कि आज हम पढ़ रहे हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, तो हम आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत में आपको हम बताएंगे कि मतलब कि अपने प्लेटो का जो इसने न्याय सिद्धांत है वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मतलब कि बताया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। प्लेटो की ये पुस्तक है। अब प्लेटो की और भी सारी पुस्तक है दोस्तों, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो भी नहीं करूँगी, आपको इतना विस्तार से बता दूंगी ताकि मतलब कि आप अच्छे से समझ पाएँ। आपसे कोई पूछेगा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, नेट में भी किसी भी तरह से क्वेश्चन यदि आए इसके प्लेटो से संबंधित, तो आपको पूरा बन जाए। तो ठीक है, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए ये रिपब्लिक, इसकी और भी द लॉज हैं, द स्टेटस मैन है, द रिपब्लिक में इन्होंने अपनी मतलब कि न्याय संबंधी बताया। ठीक है, इसका शीर्षक न्याय मीमांसा, जस्टिस कंसर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। जो मतलब कि रिपब्लिक है उसका शीर्षक न्याय मीमांसा मतलब कि न्याय पे आधारित पुस्तक ये लिखी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करना। ठीक है, इसमें हमने बताया है मतलब उसी दिन बताया था जब इसकी चिंतन पद्धति पढ़ा रहे थे कि कौन कौन से पद्धतियाँ थी। इसमें देखे थे आप कि प्लेटो का आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करता है, परंतु इसके लिए राज्य के स्वरूप को समझना जरूर, कि मतलब कि इसके राज्य का स्वरूप क्या था। ठीक है, जो कि राजनीति शास्त्र का विषय है। आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पे आधारित होगा। देखिए आदर्श राज्य कैसा होगा दोस्तों, जो न्याय पे आधारित होगा। कि न्याय कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि न्याय कैसा। अन्याय जो है नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताया थी ना कि आदर्श राज्य क्या है, नैतिकता की प्रधानता होती है। तो इसीलिए मतलब कि एक न्याय में मतलब कि वो आदर्श राज्य में जो न्याय है वो नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नीति शास्त्र का विवेचन जरूरी हो गया और न्याय की स्थापना के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की उपयुक्त स्थिति निर्धारित करनी होगी। और यहाँ पे क्या कहता था, समाजवाद के लिए विभिन्न वर्गों की उपयुक्त स्थिति निर्धारित करनी होगी। मैं आपको बताई थी ना कि विवेक की प्रधानता दार्शनिक में होती है। पूरा तीनों स्टेप मैंने समझा दी। यहाँ पे कहता आत्मा के 3 गुण जो रहते हैं और इसमें समाज के जो 3 वर्ग रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे की ओर। यहाँ पे आप देखिए समाज व्यवस्था के विश्लेषण के मनुष्य के प्रकृति को समझना जरूर, क्योंकि समाज आज व्यक्ति का बृहद रूप है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लेटो कहता है, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि प्लेटो कहता है जो राज्य है वो व्यक्ति का बृहद रूप है। मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए मनोविज्ञान से सरोकार रखना पड़ेगा और नैसर्गिक क्षमताओं के समूचे विकास के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली भी आवश्यक। अपने आदर्श राज्य में न्याय तो है ही है दोस्तों, लेकिन इन्होंने शिक्षा प्रणाली की भी बात करता है कि शिक्षा प्रणाली को भी मतलब मेंशन किया। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का विवेचन भी जरूरी हो जाता है। उसने आदर्श राज्य में न्याय एवं
शिक्षा और साथ में साम्यवाद। साम्यवाद के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है। इतना शॉर्टकट तरीके से बनाऊंगी कि आप परे परे भी कोई आपसे विस्तार भी पूछ ले कि ये प्लेटो का जो साम्यवाद है वो क्या है तो वो बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसने अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को, न्याय को, साम्यवाद को शामिल किया। प्लेटो ने अपने विवेचन के इस पक्ष पर इतना ध्यान दिया कि फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने, ये ध्यान दीजिए, रूसो ने रिपब्लिक के बारे में क्या है, रिपब्लिक शिक्षा पे लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, यहाँ पे जैसे रूसो है, आपने नेट में पूछ लिया जैसे, या कि किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पे लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ किसने माना। इस पे आप ध्यान दीजिए, इसको शॉर्टकट में भी दे देगा, थोड़ा सा बड़ा भी दे देगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार भी आ जाएगा कि प्लेटो को जो सर्वोत्तम ग्रंथ मानता है शिक्षा पे लिख, वो कौन सी है, तो इसमें रूसो मानता है। लेकिन आप ये ना लिख दीजिएगा कि प्लेटो जो रिपब्लिक है प्लेटो की है तो प्लेटो ही होगा, नहीं है दोस्तों, इसका रूसो है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। एक ठे में और आप थोड़ा से नीचे इसको मैं करती हूँ, इसमें ये देखिए एक अर्नेस्ट बारकर, ये भी रिपब्लिक की बात करते हैं कि रिपब्लिक जो है मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन आधारित है। ठीक है, मतलब संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास करती है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। मतलब रूसो का लिख लीजिएगा। रूसो ने अपने शिक्षा शास्त्र में ये वाला बोले हैं कि रिपब्लिक शिक्षा पे लिखे गए सर्वोत्तम ग्रंथ है। अर्नेस्ट बारकर ने भी कहा है कि रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का विवेचन करती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि उसका न्याय कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे मेन ध्यान रख लीजिए कि न्याय है क्या है आखिर प्लेटो के अनुसार, मतलब प्लेटो जो है वो न्याय को किस तरह मतलब कि करते हैं कि आखिर आदर्श राज्य में एक न्याय किस तरह होना चाहिए। दोस्तों, जो उनके गुरु सुकरात हैं उनका प्रभाव कैसे कैसे प्रजा ने उनके पे डाला, कैसे ये सब मतलब कि ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने एक इफेक्ट हुआ कि मतलब कि एक शासक को किस तरह होना चाहिए कि जो ये सब मतलब कि एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में कर सके और मतलब कि इन सब से छुटकारा पा सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, विवेक की प्रधानता किस में होती है दोस्तों, दार्शनिक शासक में, और शासक की प्रधानता किस में होती है, सैनिक वर्ग में होती है, और तृष्णा की क्या होती है, ये उत्पादक वर्ग में होती है। तो इसमें प्लेटो ने यहाँ पे आप मेन ध्यान रखना आपको जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा के गुण हैं। देखिए, व्यक्ति की आत्मा के गुण, देखिए यहाँ पास क्या कहता है, व्यक्ति की आत्मा के गुण के बारे में क्या कहता है। देखिए, व्यक्ति ये गुण है ना, विवेक किस में होता है, दार्शनिक में होता है, साहस किस में होता है, सैनिक में होता है, और तृष्णा किस में होता है, उत्पादक होता है। ये जब अपने अपने अनुसार कार्य करेंगे तो वही मतलब प्लेटो के अनुसार न्याय है। ऐसा नहीं है कि तीनों की प्रधानता एक में बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ ही गए होंगे दोस्तों कि प्लेटो जो है न्याय के बारे में क्या कहता है। ये आप मैं इसको हाईलाइट करके रखिएगा, तो ये वाला आप यदि स्टेप याद रखेंगे तो आप प्लेटो का पूरा न्याय के बारे में परिचित हो जाएंगे। ठीक, और इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहे, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। मतलब कि जब दार्शनिक राजा एक विवेक की प्रधानता, शासक की, सैनिक की और तृष्णा की उत्पादक वर्ग में प्रधानता रहेगी, वही प्लेटो के अनुसार न्याय होगा। आत्मा के तीनों गुण। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस तर्क श्रृंखला के अनुसार राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ यह होगा कि उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त, ऊर्जा प्राप्त होगी और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन होगा। मतलब कैसे, देखिए, जैसे ये साहस सैनिक वर्ग में होती है, तृष्णा उत्पादक वर्ग में होती है। अब जब ये दोनों मतलब कि ये दोनों किसका मतलब वो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, दार्शनिक राजा से। जब ये दोनों दार्शनिक राजा से मार्गदर्शन, क्योंकि इसमें विवेक की तो है नहीं, इसमें साहस की होती है, तृष्णा की होती है। तो जब ये दोनों मतलब कि शासक मतलब कि मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, दोनों जो वर्ग होते हैं। ठीक है, और प्लेटो का न्याय सिद्धांत के अंतर्गत, एक मिनट, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया। मैं आपको बता दें, आदर्श या दार्शनिक। ठीक है, आदर्श वर्ग का या दार्शनिक वर्ग का शासन, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग को, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसमें से, आप
सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिका सौंपी गई है, जिन्हें अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुण का विकास करके दार्शनिक शासक के नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा है कि मतलब कि ये दोनों जो वर्ग हैं सैनिक और उत्पादन, ये किसके निर्देश से काम करेंगे? दार्शनिक शासक। इसमें विवेक की नहीं होती है, सारा जो सिस्टम होता है ना वो सब विवेक से होता है। कोई भी जो न्याय होता है दोस्तों वो सब विवेक से रिलेट होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो किसके निर्देश से कार्य करेंगे? दार्शनिक के निर्देश से करेंगे। और जो तीनों हैं सब अपने अपने ही कार्य करेंगे, कोई भी एक दूसरे के उसमें से वो नहीं करा। जो राजा होता है वो प्रजा के हित के लिए भी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आ जाइए आप। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी कहा गया है। और न्याय उपकरण तीनों सद्गुण हो वही ढंग से न्याय। देख ली, मैं यहाँ पे आपको बोली हूँ ना कि तीनों का मतलब कि सही ढंग से संबंधित हो एक दूसरे से, वही प्लेटो के अनुसार न्याय है। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से प्लेटो का न्याय पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्लेटो का सामवाद क्या है। जैसे ही मैंने एक स्टेप में दोस्तों यहाँ पे ये वाला आप रख लेंगे ना, ये वाला याद कर लेंगे, ये वाला तीनों विवेक की प्रधानता राजा में होती है, शासक की सैनिक में होती है, तृष्णा की उसमें होती है। और फिर आप ये नीचे लिख देंगे, नोट में लिख दीजिएगा उसको पूरा, मतलब कि कलर प्रिंट कर, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। दोनों जो होता है दार्शनिक वर्ग से इसने जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मेंशन किया। ठीक है, मैं रिपब्लिक का जो है जस्टिस का सन्निंग है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, और इस मतलब कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जो आने वाली वीडियो है उसको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ सकूं। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वही इसमें मतलब कि टाइप करती हूँ कि जो मेन रहता है, ताकि आप एक ही मतलब कि लाइन, एक दो लाइन में आप उसका पूरा अर्थ समझ जाएं। दोस्तों इतनी बड़ी किताब होती है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन मैं आपको और व्याख्यात्मक रूप से समझाऊंगी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुँच सके और आप अच्छे ढंग से वीडियो को मतलब समझकर देख सके। ठीक है, तो ओके दोस्तों, चलते हैं।